और ये तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच करके वो पूरा इसकी समीक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पूरा व्यू पॉइंट है उसको देखते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर और किस तरीके से बनाया गया है और क्या कुछ इसकी खासियत है, उन सभी की समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इस दौरान उनके साथ में केंद्रीय मंत्री भी मौजूद हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी उनके साथ इस वक्त वहां पर मौजूद थे। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये एलिवेटेड कॉरिडोर जो करीब करीब 12 किलोमीटर का है। यहाँ से कितना खूबसूरत दृश्य, जब आप इस एक्सप्रेसवे पर जाएंगे तो आपके लिए एक बहुत ही अलग अनुभव होगा। और आप पढ़ पा रहे होंगे ये दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर और गणेशपुर और आशा रोडी के बीच में जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, 18 किलोमीटर लंबा हिस्सा है। और जैसा कि हम लगातार अपने एक्सपर्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, NHAI और वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसको साथ में लेकर के इस पूरे प्रोजेक्ट को कंसीव किया गया। और अंडरपास का उपयोग कैसे किया जाए, वन्यजीव कैसे इस अंडरपास का उपयोग कर पाएँ, जो वन्य प्रजातियां हैं वो अंडरपास का उपयोग कैसे कर पाएँ, और जो प्रभावशीलता है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की, उसको देखने के बाद ये जो पूरा वन क्षेत्र है, जो बाघ, हाथी, ग्रेटर हॉर्नबिल और किंग कोबरा जैसी जो कुछ लुप्तप्राय प्रजातियां हैं वो भी यहाँ पर पाई जाती हैं बड़ी संख्या में। और गणेशपुर और आशा रोडी के बीच में जो 20 किलोमीटर लंबा कुल एरिया है, इस हिस्से में जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त व्यू पॉइंट देख रहे हैं वो करीब 10.97 किलोमीटर लंबा अंडरपास है। उस अंडरपास के बिल्कुल करीब जहाँ पर व्यू पॉइंट बनाया गया है, और ख़ास तौर पर पशुओं की निर्बाध आवाजाही कैसे सुगम की जाए उसको, और कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया इस पूरे प्रोजेक्ट की जानकारी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तरह का पहला एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे सिस्टम, जिसमें इस तरह की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है कि वन्य जीवों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दिन के दौरान ध्वनि से जो आवाजाही, गाड़ियों की आवाजाही से जो वन्य जीव हैं वो अपने आप को प्रभावित न करते हुए दिखाई दें, और साथ ही साथ रात में जो रोशनी आती है गाड़ियों की उससे भी उनके जीवन पर कोई खास असर न पड़े, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना, जिसमें एशिया के सबसे बड़े वन्यजीव एलिवेटेड कॉरिडोर की इस वक्त मनोरम तस्वीरें। ऊंचाई अगर बात करें तो औसत ऊंचाई 6 से 7 मीटर रखी गई है, जिससे बड़े से बड़े जानवर जैसे कि हाथी आसानी से नीचे अंडरपास से गुजर पाए। 3 हिस्से हैं इस पूरे 12 किलोमीटर कॉरिडोर के। जोन 1 जो गणेशपुर और मोहन के बीच में, जो आप इस वक्त स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, जिसका जायजा ले रहे हैं, गणेशपुर से मोहन के बीच में ये 5.4 किलोमीटर लंबा क्षेत्र। जोन 2 जो कि मोहन बस्ती से आशा रोडी पुलिस चेक पोस्ट करीब 10 किलोमीटर का हिस्सा, और जोन 3 जो आशा रोडी पुलिस चेक पोस्ट से दून घाटी, जिसमें मोहबेवाला में 3.14 किलोमीटर तक ये पूरा का पूरा जो कॉरिडोर है फैला हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि शिवालिक पर्वतमाला में जो समतल नदी तल है, पहाड़ी भूभाग और जंगलों का एक बहुत ही, या कहें कि चैलेंजिंग मिक्सचर जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको सामना करना पड़ा। और 2021 में जब इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली, रिकॉर्ड समय में 2026 में इसको कंप्लीट किया गया, और आज के बाद ये आम आदमी के लोगों के लिए एक अलग तरह का एक्सपीरियंस होगा जब आप दिल्ली से देहरादून के सफ़र पर जाएंगे, कि आपको ये जो हिस्सा है करीब 12 किलोमीटर का, वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेकर के जाएगा, जिसमें आप वहाँ के जो जंगल हैं, जो वन्य जीव हैं, उनको बहुत ही करीब से महसूस कर पाएंगे, और ये भी समझ पाएंगे कि किस तरह से विकास की धारा पर्यावरण को साथ में रह करके सहअस्तित्व की जो पूरी हमारी अवधारणा है उसको कैसे लेकर के प्रोजेक्ट्स बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल उसका जीता जागता ये उदाहरण है। और इसके साथ ही अगर इस गलियारे की बात करें तो ये खास तौर पर पर्यटन को भी बढ़ावा देगा, और साथ ही जो आर्थिक केंद्र है उनके बीच में संपर्क बढ़ा करके पूरा जो एरिया है, पूरा जो क्षेत्र है उसमें व्यापार भी बढ़ेगा, और विकास के लिए नए रास्ते भी खोल करके और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिए अपनी एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। क्योंकि इस परियोजना की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री अभी इस समय उसको पूरा देख रहे हैं, इस परियोजना के बारे में जान रहे हैं कि किस तरीके से इसको बनाया गया है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसका, और कहाँ किस क्या क्या सहूलियत इस दौरान लोगों को मिलेगी जो लोग इस पर सफ़र करेंगे। क्योंकि ये परियोजना की अगर हम बात करें तो ये प्रधानमंत्री के उस विजन को दर्शाती है जिसमें अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे का विकास करना भी इसमें शामिल है, जो उच्च गति संपर्क को, पर्यावरणीय स्थिरता
और साथ ही नागरिकता के जीवन की बेहतर गुणवत्ता के साथ में जोड़ता है। इसमें हम पर्यावरण की बात और इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं बार बार क्योंकि इसमें खास तौर पर वन्य जीव जो है उनका खास तौर पर ध्यान रखा गया है, क्योंकि जो पूरा वन्य क्षेत्र है उसके ऊपर से ये कॉरिडोर गुजरता है जिसे ग्रीन कॉरिडोर भी नाम दिया गया। और ऐसे में वहां पर जो जंगली जानवर है उनको कोई परेशानी ना हो, चाहे दिन हो या रात हो। दिन के समय में जो गाड़ियां वहां से गुजरेंगी उनकी आवाज उन तक ना पहुंचे। और इसके साथ ही जो रात में लाइटें वहां पर लगाई गई वो ऐसी लाइटें हैं जो कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाएंगी, उसका भी खास तौर पर ध्यान रखा गया है इसमें। तो आपके लिए जो यात्रा है वो बेहद ही सुगम और सीधे तौर पर बहुत सुविधा वाली होगी, लेकिन इसके साथ ही वन्य जीव का भी खास तौर पर ध्यान रखा गया। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और डॉक्टर हबीब, आपसे हम समझना चाहेंगे उसी व्यू पॉइंट का जिक्र इस वक्त हम कर रहे हैं और हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं जिसका जिक्र हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। और आपने भी बताया कि ये पूरा का पूरी की पूरी स्टडी की गई जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा, और मेरे ख्याल से 40 दिनों तक लगातार आप लोगों ने निगरानी की और उसके बाद सजेशंस दिए, और आज ये इंजीनियरिंग मार्वल हम सभी के सामने है। जी बिल्कुल है, बट ये सब आप ये तो हम पिछले 1-1.5 घंटे से इस पे कंटिन्यूअसली बात कर ही रहे हैं। बट एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बीच में एक पॉइंट आया था वो टूरिज्म का आया था। अगर आप देखेंगे जब आप दिल्ली से जब बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट्स हमारे कंट्री में आते हैं तो वो सरिस्का रणथंभौर जाते हैं क्योंकि वहाँ पे टाइगर दिखता है। बट ये जो राजा जी वाला ये जो मोहन का एरिया है, आने वाले दिनों में मेरे ख्याल से ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा हब बनने वाला है, बिकॉज ये टूरिज्म के एंगल के हिसाब से दिल्ली के सबसे क्लोज वो एरिया होगा जहां पे आपको टाइगर भी दिखेगा और हाथी भी दिखेगा। सो उस हिसाब से भी अगर आप इसको इस हाईवे को देखते हैं, इस डेस्टिनेशन को देखते हैं, तो ये आने वाले दिनों में एक ऐसा टूरिज्म हब बनने वाला है जहां पे आप इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को एक नया एक्सपीरियंस देने वाले हैं। वो एक्सपीरियंस क्या होगा? टाइगर और एलिफेंट। और जो अभी अवेलेबल ऑप्शंस है हमारे पास, जैसे राजस्थान में सरिस्का है, रणथंभौर है, वो खाली टाइगर दे सकता है, हाथी नहीं दे सकता है। तो उस विषय को भी लेके ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आने वाले दिनों में इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्वल बन सकता है। अगर जैसे लोग बात कर रहे थे कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से भी उसको डेवलप कर सकते हैं हम आने वाले दिनों में। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे ये कलेक्टिव विजडम है जो सामने आया है और जिसमें से बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखा गया है, और एक फ्यूचरिस्टिक रोड है, और जिससे ये रोड बनने के बाद खत्म नहीं बात हुई है। रोड कंस्ट्रक्ट के बाद उसके जो बेनिफिट्स जो है